तापमान को लेकर आज किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और सड़कों पर चूंकि सुबह का वक्त है, आज सुबह से ही गर्मी तेज पड़नी शुरू हो गई है। 3 जगहों की लाइव तस्वीरें हमारे साथ हमारे संवाददाताओं के जरिए देखेंगे। चूरू, श्रीगंगानगर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चूरू की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो तापमान आज दर्ज किया गया है पूरे देश में वो चूरू में दर्ज किया गया है। जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल चूरू में किस तरह का माहौल है और कितने दिनों तक इसी तरह से तापमान बढ़ने को लेकर मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं। रोशन बताएं, चूरू को लेकर क्या जानकारी है। कौशल जी, मैं आपको को बताना चाहूंगा कि चिलचिलाती धूप अभी 10 बजे ही 9 बजे से पहले ही चिलचिलाती धूप देखने को मिल रही है। और कल की अगर बात करें तो पूरे सदियों का रिकॉर्ड टूट गया है। 50.5 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज भी सुबह से ही चिलचिलाती धूप ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए यहाँ का नजारा है किस तरह से तारी भरी रही है। और कोई भी हाईवे पे भी सड़कों पर कोई वाहन नहीं आते क्योंकि भीषण गर्मी है। इस समय कोई भी ट्रेवलिंग भी लोग नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा और आप कोशिश करें अपने कहीं छाया में रहें क्योंकि मौसम वास्तव में काफ़ी ज़्यादा है। आप अपने आप को भी ध्यान रखें। डीपी शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी, मैं देख पा रहा हूं पिछले गर्मी में जो लोग हैं पसीने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी बीच बीच में पसीना आ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी निभानी है हमें। खैर, गंगानगर को लेकर किस तरह के संकेत मौसम विभाग की तरफ से और लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं, सड़कों पर दिन भर कैसा माहौल रहता है गंगानगर में? जी प्रभात, मैं बता दूं, गंगानगर जो है वो पिछले 10 दिनों से लगातार भट्टी की आग की तरह झुलस रहा है। यहाँ सुबह से जैसे सूर्य निकलते हैं तो रौद्र रूप दिखाते हुए रात को 9-10 बजे तक ये गर्म लू के थपेड़ों के साथ लोगों का जीवन यापन हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस समय मैं यहाँ धान मंडी के अंदर खड़ा हूँ और मेरे पीछे लेबर क्लास जो लोग हैं जो पूरे ये गेहूं और ये जो धान और सरसों की जो ये तुलाई करते हैं, इनकी और तुला के और इनको फिर लोडिंग करवाते हैं, तो इन लोगों की भी हालात काफी ज्यादा दयनीय देखी गई। इनके ऊपर भी प्रशासन ने कहीं भी किसी टाइप की इनको कोई सहूलियत नहीं दे रखी। ये लोग बेचारे सुबह से शाम तक ये 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये लोग पूरी मेहनत से काम करते हैं। इनकी हालात बहुत ज्यादा काफी है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो इस समय गर्मी है ये इससे कि गर्मी की वजह से जो अस्पतालों के अंदर जो है मरीजों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई। मरीजों की ओपीडी के अंदर बात की जाए, इन दिनों लू के जो केसेज है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उल्टी दस्त के जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा संख्या में ये अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने हालांकि कुछ एक एडवाइजरी जरूर जारी कर रखी है कि घर से बाहर निकलते समय अपने पूरे जो शरीर को ढक के रखें, सर को पूरा ढक के रखें, सूती कपड़ों का ज्यादा सेवन करें, पेय पदार्थ जहां भी पेयजल जो मिले उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, नारियल पानी है तो ऐसे के अंदर जो प्रशासन भी एडवाइजरी जारी करे। साथ ही साथ जो बाजारों के अंदर जो नगर निगम है, नगर परिषद है, ये लोग भी पानी छिड़क के और कुछ जरूर राहत दे रहे हैं। जी प्रभात। चलिए, राजन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। राजन, प्रशासन की तरफ से गर्मी के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम किए गए और एक और चीज जानना चाहेंगे, बिजली कटौती एक तरह से कह सकते हैं कोर्ट में खाज का काम कर रही है इस बढ़ती हुई गर्मी में। टेम्परेचर 48 से 50 के बीच उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पहुंच चुका है। तो ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं और बिजली कटौती को लेकर किस तरह से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम बता दें कि इस समय जो है 46 से 47 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। गर्मी का जो सितम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में गर्मी के प्रकोप से कई लोग जो है बीमार हो गए हैं और बीमार होने के बाद हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ज्यादातर केसों में यही देखा जा रहा है कि उनके डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो ऐसे गर्मी में बराबर जो है डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से घर से ना निकले और निकले तो तमाम तरीके के जो टिप्स दिए हैं डॉक्टर ने कि आप गर्म तौलिए को जो है भिगो के रखें और जो मौसमी फल है उसको खाए करें और इलेक्ट्रॉल और तमाम तरह के जो घोल है उसको अपने साथ में रखें ताकि आप उसको बराबर पी सके। सादा पानी इस समय पीने से जो है डिहाइड्रेशन की जो है कमी वो पूर्ति नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से लगातार जो है हर इंसान के पसीने जो निकल रहे हैं उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं और वो विटामिन जब निकल जाते हैं तो जिसके कारण से कहीं ना कहीं लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है। इस समय 47 डिग्री सेल्सियस है और मौसम विभाग के तरफ से यही कहना है कि अभी ये एक हफ्ता जो है मौसम इसी तरह
तरह बना रहेगा और गर्मी का प्रकोप लोगों को और जो है झेलना पड़ सकता है। आने वाले समय में टेम्परेचर और ज्यादा हाई देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश की प्रशासन जो है यहाँ पर पेयजल का व्यवस्था जरूर किया है और यहाँ पर हॉस्पिटलों में कोल्ड रूम की व्यवस्था किया गया है। जो हीट स्ट्रोक के जो मरीज आ रहे हैं उनको कोल्ड स्टोर में रखा जा रहा है और इसके बाद से कोल्ड रूम में तमाम तरीके के जो व्यवस्था है वहां पर देखा गया है। अलग अलग तरीके से जो है वहां पे ज्यादा जो है एसी का चिल्ड किया गया है उस रूम को और डॉक्टर जो है वहां पे स्पेशल घोल बनाए हुए हैं जो कि दे रहे हैं मरीजों को। लेकिन ऐसे में अगर बात किया जाए शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो देखा जा रहा है कि वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है। पेयजल की व्यवस्था भी जो है शॉर्टेज हो जा रहा है। यहाँ अगर बिजली की बात करें, बिजली की खपत बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ के ट्रांसफार्मर जो हैं वहां पर कूलर लगाया गया है कि ताकि ट्रांसफार्मर हीट ना हो और जिसके वजह से लाइट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जा सके। ऐसे में ट्रांसफार्मर भी हीट हो जा रहा था और गर्म हो जाने की वजह से ट्रांसफार्मर फूक जा रहे थे। तो यहाँ भी शासन प्रशासन के तरफ से जो है कूलर की व्यवस्था किया गया है। मैंने अपने जन टीवी के दर्शकों को भेजा भी था, दिखाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर पे कूलर लगा के व्यवस्था लोगों को जो है बिजली मुहैया पूर्ति करने का काम कर रही है। जी मैं लौटूंगा आपके पास। कौशल किशोर हमारे सहयोगी बने हुए। कौशल, चूरू हमेशा से तापमान को लेकर अपना एक नया रिकॉर्ड बनाता है। एक बार फिर फलोदी के बाद चूरू में नया रिकॉर्ड यहां पर कायम किया गया है। लेकिन लोग किस तरह से अपना बचाव कर रखे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब हर बार पीक पर ठंड भी रहती है, पीक पर गर्मी भी होती है, तो लोग कुछ हद तक हैबिचुअल होते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसको भी थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो वहां पर लोग अपने स्तर पर किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं इस बढ़ती गर्मी से बचने के लिए? कौशल। प्रभात में यहाँ बताना चाहूंगा कि जो चिलचिलाती धूप है वो सुबह से ही 9 बजे अपने तेवर दिखाने शुरू कर देती है। तो ऐसे में जो दैनिक दिनचर्या है आम जन की वो प्रभावित होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि सुबह सुबह ही काम कर लेने पड़ते हैं। चूरू का तो जो सर्दी और गर्मी को लेकर दोनों ही जगह वो अपनी अलग पहचान रखता है चूरू विश्व में, क्योंकि सर्दी में तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया जाता है, तो गर्मी में तापमान 50 डिग्री के ऊपर यहाँ पर आ जाता है। दैनिक दिनचर्या है लोगों की वो प्रभावित कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और ये आज की बात नहीं है, हर साल की कहानी है। चूरू टॉप ऑफ द मोस्ट रहता है, लेकिन फिलहाल जो सरकार और प्रशासन की अगर बात करें तो उनके द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जो नवाचार है वो देखने को मिल रहे हैं। जो जिला कलेक्टर हैं पुष्पा सत्यानी, उन्होंने जगह जगह जहां पर पब्लिक पैलेस है वहां पर टेंटों की व्यवस्था करवाई है भामाशाहों के सहयोग से। तो ये एक अच्छा नजर आ रहा है काम। इसके अलावा भामाशाह द्वारा जो पानी की पिलाने की व्यवस्थाएं हैं, कहीं शरबत पिलाने की व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह छांव की व्यवस्था है वो करवाई जा रही है, ताकि लोगों को एक वे और लू से बचाया जा सके। डीपी शर्मा हमारे साथ है। डीपी शर्मा, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, आपकी इनसे बात हुई होगी। लोगों का क्या कहना है इस गर्मी को लेकर, और क्या प्रशासनिक स्तर पर उनको लग रहा है कि अस्पतालों की बात करें या बिजली की बात करें, प्रशासन की तरफ से कुछ जो इंतजाम किए जाने थे वो सही लग रहे हैं या उनमें किसी तरह की कोई कमी उनको नजर आ रही है? डीपी शर्मा जी प्रभात, मैं आपको बता दूं कि जो अभी मेरे पीछे ये लेबर क्लास लोग हैं, इनसे अभी मेरी बात हुई तो इनसे पूछा गया कि आपको कोई प्रशासन से या अपने व्यापार मंडल के जो व्यापारी है उन लोगों ने आपको कोई राहत प्रदान की होगी। तो इनका ये कहना है कि इनको किसी टाइप की कोई राहत नहीं दी गई। अभी अगर इनके यहाँ माल आ जाता है, ये गेहूं की ट्राली या सरसों की ट्राली भर के, तो ये लोग तुरंत ये कड़कड़ाती धूप के अंदर ये लग के और अपने काम पे लग जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं प्रभात की जो है इस समय ये बिजली है, ये कोड में खाद का काम कर रही है। हर 1 घंटे में अघोषित जो कटौती हो रही है बार बार कटौती के चलते, इससे काफी ज्यादा लोगों की जो परेशानियां खड़ी हो जाती है। अभी सुबह के 9 सवा 9 बजे का समय हुआ है और अभी हालात ये है कि पूरे दिन भर बाजारों के अंदर सन्नाटा छाया रहता है। व्यापारी वर्ग टांग पे टांग धर के वो कूलरों को और एसी के नीचे बैठे होते हैं। ग्राहक बाजार में है नहीं, और ऊपर से ये बिजली जो कटौती होती है ये भी व्यापारियों को परेशान कर रही है। इसके साथ साथ अभी आपको बता दूं कि इस समय 9:30 बजे का समय, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर जो ये अभी गेहूं की ये जो अभी भर के आई है, और ये जो लेबर क्लास है ये पीछे जो देख रहे हैं, ये लोग अब फिर अब ये इस तपतपाती जो ये कड़कड़ाती जो धूप है ये इसके अंदर काम करने में लगेंगे। जी प्रभात।
राजन, आपके पास लौटना चाहेंगे। आप गर्मी को लेकर प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और अस्पतालों की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि अस्पतालों में जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, क्योंकि हीट वेव, हीट स्ट्रोक के साथ जो मौसमी बीमारियां होती हैं जो गर्मी में अक्सर देखने को मिलती हैं, वो ज़्यादा तकलीफ बढ़ा देती हैं। सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर क्या किसी तरह के कोई निर्देश दिए हैं? जैसे राजस्थान में सभी जो अस्पतालों के में जो नर्सिंग कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बिजली विभाग की, जलदाय विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की। सरकार की तरफ से प्रशासन को क्या ताकीद किया गया है उत्तर प्रदेश में? प्रभात, देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जगह जगह के जो सीएमओ हैं, यानी कि जितने भी जनपद के सीएमओ हैं, वो तत्काल एक प्रभाव से एक आदेश जारी किए हैं कि चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, सभी में कोल्ड रूम की व्यवस्था करनी होगी। जो मरीज आएंगे हीट स्ट्रोक के या गर्मी से परेशान होके अगर आते हैं, किसी तरह से डिहाइड्रेशन होता है, तो एक कोल्ड रूम की व्यवस्था किया गया है यहाँ पर सभी अस्पतालों में, जहाँ पर लोग अगर बीमार होके आते हैं तो उस कोल्ड रूम में उनको रखा जाता है, उनकी ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही पेयजल की व्यवस्था किया जा रहा है। एक जगह 500 लीटर पेयजल की व्यवस्था किया जा रहा है, वो भी कम पड़ जा रहा है। जहाँ पे पीने की पानी की जो व्यवस्था किया गया है, वहां अगर पूछा जा रहा है, वहां पे जो लोग एक आध ड्यूटी कर रहे हैं, 5 रुपया प्रति लीटर का भी व्यवस्था किया गया है शुद्ध पानी देने के लिए, वो भी कम पड़ जा रहा है। तो जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार अपनी तरफ से तो कर रही है, लेकिन गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। यहाँ बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, पानी की खपत ज्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे में जो सरकार की व्यवस्था है वो फेल होते हुए नजर आ रहा है। इसमें व्यवस्था में और जो है पूरा करने के लिए सरकार को और चीजों को बढ़ाना होगा। ऐसे में शासन प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी लोगों से ये एक निवेदन कर रहे हैं कि आप अनावश्यक रूप से आप घर से ना निकलें। निकलने पर यहाँ पर ज्यादातर लोग जो अगर लापरवाही कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से बीमार पड़ के और हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। जी प्रभात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इतनी गर्मी में भी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रशासनिक किस तरह के इंतजाम हैं, सरकार किस तरह से अपनी कोशिशें कर रही हैं और लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसको लेकर जानकारी दी। कुछ सावधानी लोगों को रखने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि अचानक से जब वो गर्मी से सर्दी के मौसम में ये कहें कि बिल्कुल गर्मी से एकदम से कूलर की हवा में या फिर एसी की हवा में पहुंचते हैं तो तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, पानी पिया जा सकता है नॉर्मल टेम्परेचर या उससे थोड़ा ज़्यादा ठंडा। अचानक से जो तापमान में बदलाव होता है, यही आपकी तबीयत ख़राब कर सकता है। ऐसे में अपना ख्याल रखें। तो पूरे देश में मई के महीने